कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कमाते रहोगे इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष वर्मा और आज हमारे साथ जो है हर बार की तरह राजेश जी फिर वापस जुड़ते दिख रहे हैं। राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग हर्ष और सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ बताइए, जो आपने यहाँ पे जो स्पेक्स पहने या स्पेक्टिकल्स कहूँ या गॉगल्स मैं इसको कहूँ एकदम शर्ट के साथ मैच करे सर, कलर एकदम सेम है क्या? सर आपसे सीख रहा हूँ सर, जो आपका बहुत कूल लग रहे हैं सर, बहुत बढ़िया एकदम। इसमें बहुत कूल लग रहे हैं सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर मतलब हम लोग चाहेंगे कि एक बार आप बताएं जो पिछले कुछ समय में जो आपकी कॉल्स रही हैं, तो एक के बाद एक बहुत शानदार कॉल्स रही हैं सर, अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें चीज़ें तो। जो अभी उसमें नहीं जोड़ पाए, नहीं लास्ट टाइम अपडेट दिया था उसके बाद अभी जो स्टॉक्स दिए हुए हैं वो अभी थोड़े से उसी लेवल के आसपास हैं जी। और आज जो मार्केट का अपडेट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मार्केट का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार। चलिए मार्केट के ऊपर ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए मार्केट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आज जो शुरुआत होती हुई दिखी है यहाँ पे बाजार की, तो यहाँ पर अगर आप एनएससी पे जाएंगे तो करीब करीब 24,470 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो खुला था यहाँ पे बाजार 24,464 के आसपास खुला था, यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखा निफ्टी। यहाँ पर हाई जो है वो 24,400 करीब करीब 488 के आसपास गया है। यहाँ पर लो जो है यहाँ पे 24,430 के आसपास का देखने को मिला। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 29 से लेके 32 पॉइंट की जो बढ़त है वो दिखा रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे आगे बढ़े, निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, 150 पॉइंट की स्ट्रेंथ, और करीब करीब यहाँ पे 450 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। निफ्टी बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे हमने देखा था जो अपडेट्स आए थे यहाँ पर बैंकिंग Q1 के अपडेट्स वो काफ़ी बेहतर थे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो एक लाल निशान में, बहुत ही स्लाइटली से लाल निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ऑटो की बात करें, एक स्लाइटली सा यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब 40 पॉइंट की तेजी दिखेंगी। एफएमसीजी में दबाव दिखेगा। आईटी आज, कल जहाँ पर आईटी में दबाव था उसके उलट आज 1% की तेजी आईटी में साफ तौर पे देखने को मिल रही है, यानी कि आईटी जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो बिल्कुल कल की तरह ही बराबर है। देखिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो भी 1100 हैं और गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो भी 1100 हैं। तो यानी कि जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है दिख नहीं रही फिलहाल के हिसाब से। हालांकि कल भी यही स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद जो है लार्ज कैप ने जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई थी वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और अगर आज की भी हम लोग बात करें निफ्टी 50 में, तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स को अगर आप देखें यहाँ पर तो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा जो बढ़त बनाते हुए दिख रहे श्रीराम फाइनेंस की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, मैक्स हेल्थ की बात कर लीजिए, एटर्नल जैसे स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पर, और खासतौर पर टाइटन की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे 1% की तेजी दिखा रहे हैं यहाँ पे। इंडेक्स वाइज की मैंने आपको जानकारी दी है। यहाँ पे इंडेक्स में अगर आप यहाँ पर देखें तो हल्का सा यहाँ पर जो है मेटल्स में ज़रूर दबाव देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। बाकी जो तमाम जो सेक्टर्स हैं वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहे हैं। सर आज के बाजार के हिसाब से यहाँ पर एक 25 पॉइंट के आसपास की बढ़त, करीब 24,450 के लेवल पर यहाँ पर खड़ा है बाजार, क्या करना चाहिए? देखिए हर्ष, एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 24,480। पिछला हाई था और यहाँ से आप 480 से लेकर 24,600, ये 120 पॉइंट की रेंज मार्केट के लिए बड़ी क्रूशियल है। मुझे लग रहा है कि यहाँ मार्केट एक बार रुकेगा, थोड़ा सुस्ताएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वहाँ सुस्ती चालू है, वो आउट परफॉर्मेंस वहाँ से नहीं आ रही है। हम अर्निंग सीजन में आ चुके हैं, नीचे से लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी हर जगह देखने को मिली है। तो मेरा ये मानना है कि इन लेवल के आसपास आप एक बार लॉन्ग पोजीशन बुक करो, पार्शल बुक बेशक कर लो और थोड़ा कैश अपने हाथ में रखो। किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके घुसने का अब समय नहीं है, एक बार रिजल्ट आ जाने दो, उसके नंबर देखने के बाद हम आगे फिर उसको एनालाइज करेंगे कि किस में एंट्री लेनी है। अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का समय है, ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। 480 से 600 जब भी मिले पार्शियल प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठो, कैश हाथ में रखो, मौके मिलेंगे। ठीक है, कैश हाथ में रखिए, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जिस तरीके के नतीजे आते हुए दिखेंगे उसके ऊपर रिएक्शन आपको स्टॉक स्पेसिफिक तो दिखेगा, मार्केट भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और राजेश सर जैसे एक्सपर्ट्स तो हैं ही बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर। अब राजेश सर आज के हिसाब से कौन सी 2 पिक रहेंगी यहाँ पर? देखिए एक स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के लिए दूंगा जी, जिसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं जब से लिस्टिंग हुई है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ओके ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है सर। 90 के आसपास चल रहा है, अब 90 रुपए से 80 रुपए की रेंज में इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐड करो। 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो और इसको लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। टारगेट मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आप
वैसे आप मान सकते हैं इंडिकेटिव तौर पे कि 120 130 रख लीजिए, लेकिन मैं टारगेट ओपन रख रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म पिक है। ऐसा ना हो कि मैं 120 बोला और आप लोग 120 पे एग्जिट कर लो। मेरे हिसाब से ये काउंटर एक बॉटम बना लिया है और अब ये अपनी रैली के लिए तैयार है। धीरे धीरे काउंटर बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सर की तरफ से आ रही है आपके सामने स्क्रीन पर है, और यहाँ पर देखिए हालांकि सर ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से सलाह दी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो अभी टारगेट की तरफ से जो दिए जा रहे हैं वो 120 के आसपास दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और स्टॉप लॉस जो है वो 70 का रखना है, लेकिन खरीदारी आपको जो करनी है वो 90 से 80 की करनी है। और हम लोगों को याद है जिस तरीके से इसका IPO आया था और उसके बाद ये 180 तक के भाव पे जाता हुआ दिखा था यहाँ पर, लेकिन अभी जो पीछे Q1 के अपडेट्स आए हैं वो बहुत शानदार रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं भी यहाँ पे Q1 के अपडेट्स में, तो साफ तौर पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो है यहाँ पर अगर इस हिसाब से जो मान की चला जाए यहाँ पर, तो करीब करीब यहाँ पर यहाँ पे क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें AUM की, वो करीब 24% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। और अगर आप डिसबर्समेंट की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो वो देखते हैं आगे की स्थितियाँ क्या रहती है, लेकिन सर के हिसाब से यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है एक पिक निकल के आ रही है। सर दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? दूसरा स्टॉक रहेगा भारत वायर। भारत वायर सर, ओके सर। इसमें हम पहले एंट्री 225 के ऊपर बनाएंगे, जब तक कल का हाई क्रॉस करेगा उसके बाद ही इसमें पहली एंट्री बनानी है। उसके बाद अगर डिक्लाइन में अपने को 200 205 तक मिलेगा तो ऐड करना है। वैसे स्टॉप लॉस 185 का बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो 190 का लगा सकते हैं सेफ, लेकिन 185 का बेटर है स्टॉप लॉस। तो 225 के ऊपर पहला बाय करेंगे, उसके बाद 210 205 के आसपास, देन स्टॉप लॉस 185, टारगेट इसका 240 से 260। ओके, 240 से 260 भारत वायर। तो जो खरीदारी के लेवल है वो 205 के आसपास रहेंगे सर? तो पहले 225 क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद 205 पे ले सकते हैं। ठीक है, पहले 225 क्रॉस हो जाए फिर 205 पे नीचे जाता है, तो 205 के आसपास में जो है। और स्टॉप लॉस 185 का 190 का, हालांकि सर ने कहा कि 185 जो है वो बेहतर स्टॉप लॉस रहेगा, उस पर आप ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जो टारगेट है 240 से लेकर 260 तक दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो दो स्टॉक्स हैं भारत वायर। तो भारत वायरिंग ग्रुप्स जो है कब तक की सर पिक रहेगी आपकी? सर ये जिस तरह से काउंटर है, अगर इसमें मोमेंटम आता है तो ये 18-20% इंट्राडे में ही हिट करने की इसमें मादा रखता है। तो अगर ये चल गया तो एक दिन में भी आ जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 1 महीना रख लीजिए, इतने में तो आ सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी आता तो जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा काउंटर है, रिटर्न मिल जाना चाहिए। अच्छा काउंटर है, रिटर्न मिल जाना चाहिए, सर की तरफ से ये सलाह आ रही है। सर अब आए तो एक दर्शक का हमारा एक सवाल भी प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इंतज़ार कर रहे होते हैं आपके इस सेगमेंट का। यहाँ पर एक जो है यहाँ पे मनीष जी हैं, यहाँ पे मनीष जी कह रहे हैं ग्रीन पैनल जो है 220 के ऊपर ले रखा है 1000 शेयर, क्या किया जा सकता है यहाँ पे? 220 रुपए पर 1000 शेयर। देखिए काउंटर एक रेंज में ही चल रहा है, रेंज इसकी छोटी होती चली जा रही है। 205 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपके 220 के लेवल बहुत जल्दी आ जाएंगे। अदरवाइज आप अगर होल्ड कर रखा है ना, तो आप इसमें एग्जिट तो आप लोगे नहीं। अगर लेना भी है तो आप 190 के नीचे एग्जिट ले लेना। अगर वैसे 189 तो ऑलमोस्ट अभी चल ही रहा है, आप 180 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय अपना देने के लिए सर। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज। जिनकी स्टॉक्स पे बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, MTF का यूज ना करें। बिल्कुल जो अपना हार्ड एंड कैश है वही यूज करके बाजार में निवेश करें। बाजार में निवेश और प्रॉफिट की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सर।